हेलो वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और एक बार फिर लेकर हाजिर हैं प्रॉपर्टी गुरु का ये ताज़ा तरीन एपिसोड। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो ढेर सारी बातें आज भी हम करेंगे, आपके सवाल तो होंगे ही। उसके अलावा जानेंगे कि इस वक्त प्रॉपर्टी बाजार में क्या कुछ चल रहा है, थोड़ी बात बजट पर भी हो जाएगी। और ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एक्वेस्ट के CEO परेश कारिया साहब, हमारे प्रॉपर्टी गुरु। सर बहुत स्वागत है आपका। तो अब बजट काफ़ी नज़दीक आ चला है और होम बायर्स की एक्सपेक्टेशन हर बार रहती है कि कुछ ऐसा बजट में आए ताकि थोड़ा सा फ़ायदा मिले घर खरीदने के लिए, थोड़ा बेहतर हो। और दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशन होती है डेवलपर्स की भी कि कुछ बजट में ऐसे अनाउंसमेंट आ जाएं ताकि मार्केट के लिए बेहतर हो। तो इस बजट से ओवरऑल आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? राइट, देखिए इस बार बजट से लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। लुकिंग एट द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, हमें कंज्यूमरिज्म को बूस्ट देना है। इसीलिए people are eagerly looking forward for some positive announcements. Corporates को तो टैक्स रिडक्शन द्वारा बेनिफिट मिल ही चुका है। अभी इस बार इंडिविजुअल्स के लिए वी कैन सी सम बेनिफिट्स कमिंग। और जहाँ तक जो होम बायर्स का सवाल है, उनका भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन रहेगा ये बजट से। और अगर देखने जाए तो ये होम बायर्स के लिए अफोर्डेबल सेगमेंट में गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बेनिफिट्स दे दिए हैं। अभी द अदर सेगमेंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट मोर ऑफ अ काइंड ऑफ मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास अफ्लुएंट सेगमेंट, उनके लिए देयर आर 2-3 पॉइंट्स विच कैन बी वर्थ कंसिडरिंग। एक तो जो हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट हम पे करते हैं उसका डिडक्शन का लिमिट 2 लाख है, किया हुआ है। राइट, ये काफ़ी साल तक 1.5 लाख था, वो पिछले 2 साल पहले बजट में ये 2 लाख कर दिया है। बट 2 लाख इज ऑल्सो नॉट इनफ। आई थिंक वो देयर इज अ नीड टू इंक्रीज दिस लिमिट। मे बी 3 लाख 4 लाख तक ये हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट, ये स्कोप है यहाँ पे। दूसरा एक चीज़ हमने देखा है कि पहले जो आप इंटरेस्ट पे करते थे हाउसिंग लोन पे, एंड उसमें अगर आपको लॉस होता है, लॉस फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी, तो वो पूरा उसकी लिमिट अनलिमिटेड थी। वो अनलिमिटेड था। अभी फ्यू इयर्स बैक ये लिमिट आ गई है। इससे इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट हुआ है। इन्वेस्टर्स को जो टैक्स बेनिफिट मिलती थी दैट इज नॉट देयर। एंड वी नो दैट टू गिव अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री, इन्वेस्टर्स आर आल्सो रिक्वायर्ड। मे बी इन्वेस्टर्स होम खरीदेंगे एंड देन दे कैन गिव इट आउट ऑन रेंट टू द होम बायर्स, दैट विल आल्सो बेनिफिट होम ऑक्यूपायर्स। तो ये 2 एरियाज है जहाँ पे स्कोप हो सकता है। As far as industry is concerned, yes, industry will have a lot of expectations. Particularly हमने देखा है कि एक major issue facing the industry is liquidity. आज पूरी industry liquidity face कर रही है, और because of all the changes which are happening in the banking sector, with tightening of the NPA norms, reporting, etc., there is a squeeze on liquidity as far as developers is concerned. तो उनका expectation ये रहेगा कि कुछ ऐसा announcement हो कि स्ट्रीमलाइन हो जाए, लिक्विडिटी फ्लो ऑफ मनी इंक्रीज हो जाए रियल एस्टेट सेक्टर को तो फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर एंड द फाइनेंशियल सेक्टर। ये उनका एक्सपेक्टेशन रहेगा। Another thing which we can look at is there are a lot of developers who have defaulted, who are in trouble, who are not able to complete the project. वो projects काफ़ी सारे incomplete projects हम देख रहे हैं, और home buyers are suffering a lot over there. On the other hand, we have a lot of other developers, good developers who would like to take over these projects and complete them. So ऐसी कुछ announcement हो जाए जिससे ये facilitated हो जाए, this will benefit the home buyers. इंसेंटिव आ जाए कि डेवलपर्स को लगे कि अगर ऐसा ले लेते हैं रुका हुआ प्रोजेक्ट तो उनके लिए भी बेहतर है। यस, सो कुछ टैक्स इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स, कुछ प्रोसेस स्मूथन हो जाए इसमें, तो ये बहुत डेवलपर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एज वेल एज कंज्यूमर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है। राइट, तो ये कुछ उम्मीदें हैं दोनों तरफ से, बायर साइड से भी, डेवलपर साइड से भी। और जैसा परेश जी कह रहे हैं कि एक हद का पार्टिसिपेशन चाहिए जो इन्वेस्टर होता है उसका भी इस मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आएगी कि लोग फिर से एक बड़े इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्रॉपर्टी को देखने लगेंगे, जो बीच में थोड़ा सा मन इधर उधर हो गया था? तो लेट्स सी कि इस बजट के पिटारे में इस बार क्या खास निकलता है रियल एस्टेट के लिए। वेल, तो ये बात हो गई बजट की। अब हमारे तमाम दर्शक इस समय हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, बैक टू बैक हम उनको लेंगे। अंकित सैनी सबसे पहले हैं पुणे से हमारे साथ फोन लाइन पर। अंकित, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या पूछना चाहेंगे आप? थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है पुणे हिंजेवाड़ी फेज 2 में गेरा इंपीरियम राइस के बारे में, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर एन ऑफिस स्पेस यहाँ पे कैसा रहेगा, रेंटल इनकम के लिए या फ्यूचर रीसेल के लिए? राइट, तो सर अंकित जो है वो पुणे में कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, हिंजेवाड़ी फेज 2 में है, गेरा इंपीरियम राइस में निवेश करने का सोच रहे हैं। बस सलाह लेना चाहते हैं हमसे कि कैसा रहेगा ये निवेश, रेंटल इनकम कैसे आएंगे, क्या उन्हें जाना चाहिए इसमें? राइट, देखिए
हिंजेवाड़ी फेज 2 की ये बात कर रहे हैं, यू नो दैट इज द आइडियल लोकेशन फॉर अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये फेज 1 और फेज 3 के बीच में है, बिल्कुल लोकेटेड। ये गिरा का जो इंपीरियम प्रोजेक्ट है, दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट विप्रो एंड इन्फोसिस। यहाँ पे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्किंग ओवर देयर एट वॉकिंग डिस्टेंस, और कुछ कमर्शियल डेवलपमेंट आसपास में नहीं है। सो दिस इज एन आइडियल लोकेशन। जो लोग वहाँ काम करते हैं, दे वुड लाइक टू विजिट दिस कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर देयर डे टू डे नीड्स। और गुड पार्ट अबाउट दिस इज ये यू नो डे एंड नाइट शिफ्ट में काम होता है, तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ फुटफॉल इन दिस पर्टिकुलर कमर्शियल प्रॉपर्टी। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड यू नो आइडिया टू गो फॉर दिस प्रॉपर्टी। और दूसरी बात यह है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में हमें टिकट साइज जनरली ज़्यादा होती है, इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट इसमें नहीं कर पा रहे हैं। बट एज फार एज ये प्रॉपर्टी इज कंसर्न, इसमें ये छोटी साइज की भी यू नो कमर्शियल ऑफिसेज और रिटेल स्पेस अवेलेबल है। इट इज अफोर्डेबल, यू नो, सो फॉर एन इन्वेस्टमेंट टिकट साइज ऑफ 1 करोड़ एंड अबव, 1 करोड़ के आसपास भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, राइट। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन। थर्ड इज, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच ऑफ अप्रिशिएशन इन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। जो भी हमारा फोकस होगा, वो अगर हमें रिटर्न चाहिए प्रॉपर्टी पे, वी शुड फोकस मोर ऑन रेंटल इनकम। और रेंटल इनकम हमने देखा है जनरली कमर्शियल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज मोर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। आपको पूना में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे अबाउट 2% के आसपास मिलेगा, whereas commercial property it could be about 6%. So I think it makes a lot of sense to invest in a commercial property, और secondly ये particular property में जो हिंजेवाड़ी फेज 2 में है। राइट, तो अंकित बहुत सही है, सब कुछ सारा समीकरण अच्छा है, आप अच्छी चीज़ देख रहे हैं। और क्या कारण है कि आपका निवेश यहाँ पर एक अच्छा निवेश हो सकता है, वो बता ही दिया परेश जी ने। काफ़ी फुटफॉल होंगे और साथ में छोटे टिकट साइज हैं, तो निवेश आसानी से बनता है। और आने वाले वक्त में यही एक अकेली कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो तमाम IT इंडस्ट्री को वहाँ पर सप्लाई देगी, कमर्शियल नीड्स के लिए, ऑफिस नीड्स के लिए। तो आई थिंक आप इसमें निवेश कर सकते हैं, यही सलाह रहेगी हमारी तरफ से। चलिए, तो ये हो गई अंकित को सलाह। एक ईमेल है हमारे पास जो नीलेश ने भेजा है। नीलेश यादव पूछना चाहते हैं कि मुंबई या फिर नवी मुंबई में घर लेना है तो कहाँ देखें। भिवंडी का गोदरेज निर्वाणा उन्होंने देखा है, तलोजा में अरिहंत, डोंबिवली में रूनवाल माई सिटी और पनवेल में वाधवा सिटी प्रोजेक्ट वो देख रहे हैं। तो बढ़िया एप्रिसिएशन के लिहाज से कहाँ निवेश करना बेहतर रहेगा। तो देखिए, हम बात ही कर रहे थे, तो निवेशक हैं अभी भी जो चाहते हैं कि निवेश करें, लेकिन एक तो बजट कंस्ट्रेंट आ जाते हैं और प्लस ये कि थोड़ा कंफ्यूजन होता है, नवी मुंबई ठाणे कहाँ जाएं। तो इन्होंने कुछ देखा है, इनके लिए क्या राय रहेगी? राइट, इन्होंने जो लोकेशन सिलेक्ट और प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है, फर्स्ट सबसे पहले हम गोदरेज निर्वाण की बात करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, ये थाने से जो रोड नासिक की तरफ जाता है, द न्यू हाईवे, यहाँ पे है, विच इज नाउ बीइंग रीक्रिश्चियन्ड एज अपर थाने। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले भी टाटा ने भी मतलब शील फाटा और उसके आसपास के इलाका, राइट। यस, सो दिस इज मोर टुवर्ड्स कल्याण। टाटा का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट वहाँ पे है और लोडा इज कमिंग अप इन अ बिग वे। दिस एंटायर एरिया इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड, यू नो। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा लंबा स्ट्रेच है, काफी सारी लैंड अवेलेबल है, इट्स क्लोज टू थाने। थाने में हमने देखा घोड़बंदर रोड आने से कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और प्राइस अप्रिशिएट हो गए। घोड़बंदर रोड हैज बिकम very expensive. So people are shifting their focus. This is going to be the next Ghodbandar road in the making. तो यहाँ पे काफी सारे डेवलपर्स, जैसे हमने सुना देखा, लोडा है, Godrej is there. There is Mahindra also who's coming up with the project on this particular stretch. Tata का already project है. So this is a future. This is a good place. यहाँ पे definitely this area will develop और आपको appreciation मिलेगा. But you will have to wait for really long time. Second project, सप्लाई आई थिंक सप्लाई काफी आएगी और यू नो देयर विल बी प्रेशर, इट विल बी टर्न आउट टू बी अ गुड रेसिडेंशियल एरिया। और अगर आपका टाइम होराइजन इज बियॉन्ड 5 years, you know, 5 to 10 years is what you are looking at or beyond, then this is a good option. अगर आप थोड़ा शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं 3, 4, 5 साल के लिए, then I think जो अरिहंत का प्रोजेक्ट तलोजा में है, that is a much better option because Taloja is already a well developed area. It is very close to Kharghar and Kharghar we know is a prime location in Navi Mumbai from residential point of view. Prices have also appreciated वहाँ पे काफी। So तलोजा का जो प्रोजेक्ट है अरिहंत, है अरिहंत काफी अच्छे डेवलपर्स है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर किए हैं, वो ये देख सकते हैं। The third option which we would suggest is Vadhva.
जो वाधवा का जो प्रोजेक्ट आ रहा है पनवेल में, दिस इज मोर ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक। वाधवा इज नोन फॉर लग्जरी डेवलपमेंट, उनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी लग्जरियस और अच्छे होते हैं, लेकिन ये लोकेशन थोड़ा बाहर है, पनवेल से काफ़ी दूर है। ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है, यहाँ अप्रिशिएशन भी अच्छा होगा, बट आपका टाइम हॉरिजन ज़्यादा होना चाहिए। 8-10 साल के लिए अगर आप में पेशेंस है, देन दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन। राइट, तो मुंबई के हर कोने में ये प्रॉपर्टीज है जिनकी हमने बात की, और आई थिंक आपने भी है। अब ये है कि सब में अपने कुछ प्लस माइनस हैं, सब में अपना कुछ लॉजिक लगता है। अब आपको किस इलाके में आप प्रेफर करेंगे, उसे आप अपने रेफरेंस के हिसाब से सोच लें। सारे ही प्रोजेक्ट अच्छे हैं, थोड़ा सा टाइम होराइजन आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा इसमें, लेकिन जैसा कहा परेश जी ने कि अगर आप चाहते हैं थोड़ा जल्दी आपको रिटर्न मिले तो फिर अरिहंत का प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि तलोजा एक ऐसी लोकेशन है जो काफी हद तक डेवलप हो चुकी है। बाकी लोकेशंस थोड़ी फ्यूचरिस्टिक है। तो चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्या कुछ और इस समय चल रहा है देश के प्रॉपर्टी मार्केट में, और साथ में आपके वो महत्वपूर्ण सवाल जिनके जरिए हम ये सारी बातचीत करते हैं उनका लेना जारी रहेगा। बस एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, और परेश जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अब हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं अंकुर चौहान साहब, जो कि हमें यूएई से कॉल कर रहे हैं। तो अंकुर जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए कैसे मदद कर सकते हैं हम आपकी। थैंक यू मेरा कॉल लेने के लिए, और आपका शो बहुत अच्छा है, लोगों की काफी हेल्प होती है इससे। थैंक यू। तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ चैनल का, और जो एक्सपर्ट आए हैं उनका भी, आप सभी का थैंक्स। और मैं जो हूँ अभी यूएई में जॉब कर रहा हूँ, और मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से पुणे में इन्वेस्ट करना चाह रहा था। तो मैं आईटी में ही काम करता हूँ, तो मैं आईटी सेक्टर के पास ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था, जिससे अगर मैं इन फ्यूचर, हालांकि मुझे नहीं पता अगले 5 से 6 साल तक मैं अभी शिफ्ट नहीं होऊंगा, मैं यूएई में रहूंगा 7-8 साल। तो अगर आ सकूँ तो मैं भी जॉब कर सकूंगा। वैसे ये प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पज का है, मुझे अप्रिसिएशन और रेंटल इनकम जनरेट करनी है। ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ सर्च किया था ऑनलाइन, तो मेरा जो बजट था वो 65 का था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैं कर सकता हूँ। तो मेरे जो बजट में आ रहा था, एक मैजेस्टिक टावर था, जो कि खराड़ी पे ही पड़ रहा है, ईऑन फेज 2 के लगा हुआ है। ठीक है जी। जो गेरा का एक नया प्रोजेक्ट आया है उसके बाजू में ही है, ढोलते पाटिल कॉलेज है, उससे बाजू में लगा हुआ है ये। ठीक है। एक ये था मेरे बजट में 65 लाख में, और एक था जो कि नेती एलिसिया का है, जो कि नेक्स्ट 2021 मिडिल में ये इसका डिलीवरी, मतलब जो ये पोजीशन मिल जाएगा फेज 2 का। तो ये जो था 73 लाख का है। और जो पहला वाला था मैजेस्टिक टावर 65 का है। तो मुझे ये जानना था कि मुझे मैजेस्टिक टावर, मेरे ख्याल से नया डेवलपर है, तो मुझे इनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन और इनका बिल्ड क्वालिटी नहीं पता है। तो आप थोड़ा मुझे इसमें सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर दोनों में जाना चाहें। बिल्कुल यहाँ आपकी मदद करेंगे, क्योंकि एक है जहाँ आपका बजट फिट बैठ रहा है, दूसरा है नो डाउट नियति काफी जाने माने डेवलपर्स हैं, उनकी एक अपनी साख है पुणे के अंदर, लेकिन वो आपको बजट में काफी ऊपर जा रहा है। अब ये है कि आप किस पे ट्रस्ट करें, क्या ये जो नए डेवलपर हैं इन पे ट्रस्ट करके आपको वहाँ लेना चाहिए। बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाह लेंगे हम परेश जी से। परेश जी, क्या बड़ा अच्छा सवाल लगा मुझे इनका, तो क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आई वुड से दैट उन्होंने बहुत ही अच्छा ये डिसीजन लिया है खराड़ी में इन्वेस्ट करने के लिए। खराड़ी इज द आईटी हब ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ पुणे, और वहाँ पे जो ईऑन आईटी पार्क है वो मेन सेंटर है, उसके आसपास काफ़ी सारी आईटी कंपनीज है। सो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा लोकेशन है। नाउ कमिंग बैक टू द प्रोजेक्ट, इन्होंने जो 2 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है, एक मैजेस्टिक उन्होंने किया है, वो इट इज़ कमिंग अप मोर टुवर्ड्स वघोली साइड, या ईऑन आईटी पार्क से थोड़ा ऊपर जाके नगर रोड की तरफ टुवर्ड्स वघोली आ रहा है। एंड जो डेवलपर है दे आर रिलेटिवली न्यू, जैसे इन्होंने कहा है, और प्रोजेक्ट ठीक ठाक है। उसमें जिनको 55 लाख में उनके बजट में आ रहा है, लेकिन साइज काफ़ी छोटे अपार्टमेंट्स के कॉम्पैक्ट साइज में है। और दूसरी तरफ अगर हम कंपेयर करते हैं तो नियाती का जो प्रोजेक्ट है, नियाती इज अ वेरी वेल नोन डेवलपर इन पुणे। दे आर नोन नॉट ओनली फॉर द क्वालिटी बट ऑल्सो एस्थेटिक्स एंड डिजाइन, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर किया है। सो माई सजेशन वुड बी दैट ही कैन गो फॉर नियाती, बिकॉज रीसेल में इनका ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट है, लिक्विडिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी नियाती के प्रोजेक्ट्स में कंपेयर टू द अदर प्रोजेक्ट। प्लस
उन्हें वैल्यू फॉर मनी विल ऑल्सो बी देयर, तो ही इज पेइंग हायर प्राइस। जहाँ तक रियल एस्टेट का सवाल है, ऑलवेज इट इज एडवाइजेबल दैट आप थोड़ा बजट इंक्रीज करके अच्छी चीज लीजिए, सो दैट आपको अगर बेचना होगा, स्पेशली इफ यू आर एन इन्वेस्टर, अगर आपको बेचना होगा तो बेचने में आसानी रहेगी बेचने के लिए। अगर खुद भी रहने आए तो ये प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर रहेगा रहने के लिए। एग्जैक्टली। इसके अलावा वो और 2-3 प्रोजेक्ट्स वहाँ पे देख सकते हैं। आई मीन there is one project of Kohinoor. Okay. That is over there. Kohinoor का जो estate है, that is also in Kharadi. That will also come into his budget. Okay. And there is Riverdale. Riverdale जो मुंबई बेस्ड डेवलपर्स है, उनका बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट along the river, जो वहाँ पे रिवर है खराड़ी में, उसी के आसपास आ रहा है, on the side of the river, and that is also a good option. You can consider it. राइट तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आपके लिए एक दो दूसरे ऑप्शन भी हैं अंकुर, और साथ में ये तो क्लियर हो गया कि अगर आपको मैजेस्टिक टावर्स और दूसरा न्याती में से चुनना है तो न्याती वाला प्रोजेक्ट ही ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ी कीमत ज़्यादा है, लेकिन जैसा परेश जी ने कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आगे चल के उसको रीसेल करते हैं तो आपको तुरंत वो बिकेगा, लिक्विडिटी उसमें क्विक होगी, बेहतर दाम मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, और इनफैक्ट जैसा आपने कहा कि आप खुद भी कभी वहाँ रहने आएंगे तो आपके लिए बेहतर प्रोजेक्ट होगा। इसमें साइज भी बेहतर है, क्वालिटी वाइज भी ये बेहतर रहेगा। एक दो ऑप्शंस आपको और दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और एक ईमेल ले लेते हैं फटाफट। ईमेल है मिस्टर उमेश का। उमेश नायर साहब मुंबई से भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं दही से चक नाका के पास में MICL आराध्या हाई पार्क प्रोजेक्ट उन्होंने देखा है। 507 स्क्वायर फीट का एक 1 BHK है, करीब 81 लाख रुपए उसकी कीमत है, 81.5 लाख टू बी प्रिसाइज। और प्रॉपर्टी के भाव मार्केट रेट के हिसाब से हैं क्या, ये वो जानना चाहते हैं, कितनी गुंजाइश इसमें बनेगी और अगले 5 सालों में एप्रिसिएशन कैसा मिलेगा, साथ में रेंटल रिटर्न की भी उम्मीद है। तो सर भाव पहला तो कि क्या ये भाव उनको मार्केट हिसाब से सही लग रहा है, और आगे एप्रिसिएशन जैसा सब पूछते हैं। राइट, एज फार एज प्राइस इज कंसर्न, ये लोकेशन का रीजनेबल है प्राइस। वहाँ पे अगर ये प्रोजेक्ट देखे तो इसके आसपास ये जो दहीसर में आता है, लोकेशन इज फैंटास्टिक। इट्स जस्ट नेक्स्ट टू ठाकुर मॉल, और वहाँ पे ठाकुर मॉल काफ़ी बड़ा एक्टिविटी है एंड बैंग ऑन द हाईवे। तो जैसे हम जानते हैं कि ये जो चेक नाका से बिल्कुल इट्स एट द बॉर्डर ऑफ दहीसर एंड मीरा रोड, और ये यहाँ पे मेट्रो स्टार्ट हो रहा है, हाईवे इज ऑल्सो वेरी गुड एंड इट्स एन हैपनिंग प्लेस। आगे चल के फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। प्राइस यहाँ पे अगर हम देखे थे तो इट्स इन द रेंज ऑफ अबाउट 15,000 to 18,000 ऑन कारपेट पर स्क्वायर फीट। जैसे लूडा का प्रोजेक्ट है, लूडा इज जस्ट ऑपोजिट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वहाँ पे ये प्राइस हो रहा है। दूसरा जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो दरवेश होराइजन करके आ रहा है, अगेन डायगोनली ऑपोजिट टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वहाँ पे भी करीबन यही प्राइस पे चल रहा है। बट कंपेयर टू द अदर 2 प्रोजेक्ट्स, दिस प्रोजेक्ट आई थिंक इज अ मच बेटर। डेवलपर इज क्वाइट वेल नोन, मैन इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले कंस्ट्रक्शन में थे, दे वर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, दे आर नोन फॉर गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। और ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फैला हुआ है, देयर आर लॉट ऑफ एमिनिटीज कमिंग अप, सो फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडरिंग द प्रोजेक्ट, द प्राइसिंग लुक्स वेरी गुड। ओके, चलिए तो बढ़िया है। ये अच्छा प्रोजेक्ट है। प्राइस आपने पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट की ही बात है, बढ़िया है। आसपास और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लोढ़ा जैसा नाम भी है, लेकिन आप अगर सब कुछ देखें लोकेशन वगैरह तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट आपके लिए बन पड़ रहा है। इन्होंने थोड़ा पूछा था कि किराया कितना मिल जाएगा और कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 साल में। देखिए, appreciation, as far as appreciation is concerned, I think this will give you slightly higher appreciation compared to other projects, because यहाँ पे अगर एक बार मेट्रो चालू हो गया तो एक्सेसिबिलिटी होगी। प्लस देयर आर टॉक्स, अभी बात कर रहे हैं मेट्रो को मीरा रोड एंड बियॉन्ड एक्सटेंड करने की, तो यहीं से पास होगा। तो ये सब डेवलपमेंट्स में देखते हुए आई थिंक देयर कुड बी अ कैपिटल अप्रिशिएशन ऑफ 8 to 10% ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जो रेंटल रिटर्न है, रेंटल रिटर्न कुड बी नॉर्मल अबाउट 2 to 3% के आसपास यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक ही है। तो देखिए, रेंटल रिटर्न की इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं आप। बॉम्बे में 2 से 3% इज फेयर एनफ। यहाँ पर 5 साल के होराइजन में यहाँ आपको ठीक ठाक 8 से 10% का एक एनुअल रिटर्न मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है इस समय मार्केट को देखते हुए, और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर ठीक हैं। तो आप इस प्रॉपर्टी के लिए उमेश आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और सवाल होंगे जिनका जवाब देंगे, और उन्हीं सवालों पर कुछ और चर्चा भी हो जाएगी। वेलकम बैक। आप हैं CNBC आवाज पर और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। परेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, तो फटाफट कुछ और सवाल ले लेते हैं। AB वर्गीस साहब का ईमेल है हमारे पास केरल से, और आप मुंबई में ब्रिज कैंडी में एक 3 BHK फ्लैट लेना चाहते हैं, 4 करोड़ का बजट रखते हैं,
तो क्या इस बजट में ब्रिज कैंडी जैसी जगह पर एक अच्छा अपार्टमेंट मिल पाएगा? इसे परेश जी बता पाएंगे सर, ब्रिज कैंडी में 4 करोड़ में एक 3 BHK आ पाएगा क्या? राइट, देखिए ब्रिज कैंडी इज वन, एज वी नो, इज वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस इन मुंबई का। और यहाँ पे जो रेट चल रहा है कारपेट पे करीबन 70-75,000 का चल रहा है। सो इफ वी टॉक अबाउट 3 BHK अपार्टमेंट ऑफ, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पुराने मकान हैं, नए कुछ डेवलपमेंट नहीं है, पुराने मकान हैं, वहाँ पे कारपेट साइज ज़्यादा होता है। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 3 BHK अपार्टमेंट ओवर ईयर, कम से कम 1000 स्क्वायर फीट से कम का नहीं होगा और 7 करोड़ से कम नहीं होगा यहाँ पे ब्रिज कैंडी में 3 BHK अपार्टमेंट। और जहाँ तक 2 BHK अपार्टमेंट का सवाल है, 2 BHK ऑल्सो विल कॉस्ट यू समवे अबाउट अगर 600 स्क्वायर फीट का हम करते हैं तो 4 करोड़ 20 लाख। अगर आप बहुत ही पुराने बिल्डिंग में जाते हो जहाँ पे रीडेवलपमेंट किया वैसा है 25-30 साल पुरानी बिल्डिंग, तो शायद आपको 4 करोड़ के आसपास में 2 BHK अपार्टमेंट मिल सकता है, बहुत ही पुराना। राइट, लेकिन 3 BHK 7 से नीचे नहीं आएगा। और अगर आपको साउथ मुंबई में ही कहीं 3 BHK चाहिए तो इवन इन 4 में आपको परेल वगैरह जगह में भी नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे रेट ज़्यादा है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 4 करोड़ में आपको मे बी closer to Breach Candy in areas like Girgaon, Gamdevi, Grant Road, तारदेव, यहाँ पे आपको 2 BHK अराउंड 4 करोड़ में मिल सकता है। राइट, तो टू बी प्रिसाइज सर, यहाँ पर यही है कि ब्रिज कैंडी बहुत ही ज़्यादा ऐसा एरिया है मुंबई का जहाँ पर एक तो शायद इतने आसानी से मिलेगा भी नहीं, खोजने पे ही मिल पाएगा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर 70 to 75,000 का रेट है उस हिसाब से, और पुराने घरों के कारपेट्स भी ज़्यादा हैं, तो कम से कम 6 से 7 करोड़ के नीचे कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी। बाकी जो कुछ इलाके बताए हैं पर यहाँ पर सर ने, परेश जी ने, कि आप गिरगांव में देख लें या फिर दूसरे और भी जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर देख लें, तो शायद ग्रांट रोड वगैरह, तो शायद आपको 2 BHK अवेलेबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको करीब करीब 4 करोड़ के आसपास स्पेंड करने होंगे। 3 BHK, आई एम सॉरी, शायद उसमें नहीं आ पाएगा, और ब्रिज कैंडी में तो बिल्कुल ही नहीं। सो इसी के साथ हम लेंगे इजाज़त, वक्त हो गया है आपसे, लेकिन जाने के पहले हम परेश जी का शुक्रिया ज़रूर कहेंगे कि आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और इतनी सारी बातें हमसे की। तो प्रॉपर्टी गुरु का यह एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपको ईमेल एड्रेस हमारा मालूम ही है, और उसी ईमेल एड्रेस पर आप हमें pg@moneycontrol.com पर अपने अगले सवाल, कोई क्वेरी हो, घर खरीदना है, बेचना है, इन्वेस्ट करना है, कुछ भी रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो आप हमें ज़रूर लिखें अपने फ़ोन नंबर के साथ। बाकी हम पर छोड़ें, हम देंगे उसका बेहतर से बेहतर जवाब। तो अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।